लोग वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, व्यापक सूत्र या व्यंजक हम लोगों ने देख लिया था। E = 1/4πε0 के हटा देते हैं इंटू क्यू नहीं था 2p था। p जहाँ पर आपको पता है क्या है, ठीक है, r⁻3 ये हम लोगों ने देखा था। क्लियर। अब आज हमें यह देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो इसको देखने के लिए देखिए, इधर एक चित्र बड़ा आसान सा बनाना है आपको। इस चित्र को NCERT किताब से आप बना भी सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, AB एक द्विध्रुव है A एंड B, और इनके बीच की दूरी आप जानते हैं 2L होगी। इसका मध्य बिंदु O है, तो इसके कारण इसके अच्छी बिंदु पर, अच्छी स्थिति पर कहीं पर भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। और जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे बच्चों, इसके दो घटक होंगे, एक वर्टिकल या आप कह सकते हैं लंबवत और एक समांतर। तो लंबवत और समांतर दो प्रकार के आपके घटक प्राप्त होंगे। लंबवत वाले घटक एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये इसमें हमने दिखाया है। ये लंबवत जो घटक हैं एक दूसरे के EA sin थीटा और EB sin थीटा ये सेम परिमाण के हैं और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम इनका परिणामी अगर हम देखें, कास थीटा वाला जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारा कंपोनेंट होगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, हम उसी की चर्चा करेंगे और उसी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। चाहे यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहाँ पर इस बिंदु पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस P बिंदु के कारण इसी पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तो बच्चों आइए देखते हैं, अगर हम कहें +Q चार्ज के कारण बिंदु A पर, या कह दीजिए +Q आवेश के कारण बिंदु P पर, +Q आवेश के कारण बिंदु, किस बिंदु पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें तो ये देखेंगे, इसको हम EA से डिनोट करेंगे, अर्थात EA क्योंकि +Q A बिंदु पर है। देखिए A बिंदु पर +Q चार्ज है, इसके कारण P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है। कहाँ पर स्थित है, O से R दूरी पर यह बिंदु स्थित है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज लिया जाए, कोई भी ले लीजिए, OBC ही ले लीजिए, तो OBC में आप देखिए ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इस भुजा का मान मिल जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी r² + l² रूट में आ जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसका मान r² + l² रूट में है। अगर इसका मान इतना आ रहा है तो ये भी आपका जो मान आएगा बराबर आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये दोनों एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं। तो आगे देखिए, अगर हम बात करें कि +Q से दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप देखेंगे इसका मान आएगा 1/4πε0 के माध्यम हो परावैद्युतांक का। तो आप लिखेंगे Q अपान, बच्चों जो दूरी है लिख दीजिए √r² + l² का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ही होता है Q/r²। ये r का मान है, होल का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको EA मिलेगा 1/4πε0 के इंटू Q अपान, ये रूट से बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिखेंगे r² + l²। और ये दिशा आप ध्यान देंगे किसकी ओर है, AP की दिशा की ओर है, A से P की ओर हम देख रहे हैं। तो यहाँ आप डायरेक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे AP दिशा में कोई दिक्कत नहीं करेगा। वैद्युत क्षेत्र है जो डायरेक्शन को डिनोट करता है। इसी तरीके से हम -Q आवेश के कारण देखेंगे, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, बिंदु P पर ही देखेंगे। तो ये हमें मिलेगा EB = 1/4πε0 के इंटू Q अपान √r² + l² का होल स्क्वायर। और ये इसकी डायरेक्शन कहाँ से है, B से P की ओर है, अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं BP दिशा में। कोई दिक्कत नहीं है, NCERT का चित्र आप बनाइएगा, आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत इस डेरिवेशन में नहीं होने वाली है। तो आगे देखिए, ये इसको हल करेंगे तो ये देगा EB =
1/4πε0 k इंटू क्यू अपान इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बच्चों अगर हम इतना देख लिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं, इसको 2 बना सकते हैं, और आप इस बिंदु पर अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। साइन थीटा वाला कैंसिल हो गया है घटक, सिर्फ हमें EA cos थीटा और प्लस EB cos थीटा के टर्म को देखना है। तो अब देखते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अगर हम लिखें, E बराबर बच्चों क्या मिलेगा, E मिलेगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, E देखिए यहाँ पर cos थीटा कॉमन अगर कर दिया जाए तो EA प्लस EB बचेगा, ब्रैकेट के बाहर cos थीटा। अब बच्चों हमें इसमें cos थीटा निकाल लेना है। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो cos थीटा का मान आप देख रहे हैं, चाहे जिससे आप निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर ये देखिए आधार बटा ये क्या है, आप जान रहे हैं ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार बटा कर्ण। तो आप देखिए चाहे वैसे सिंबल में लिख दीजिए, किसी एक त्रिभुज को ले लीजिए, OBC त्रिभुज को ही ले लीजिए, और उससे आप देखेंगे cos थीटा बराबर आपको मिलेगा यल अपान, यल न लिख के cos थीटा बराबर लिख सकते हैं OB अपान ये क्या है BC, या अगर P बिंदु उस पर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर अगर C की जगह P बिंदु ही ले रहे हैं, इसी पर P बिंदु मान लेते हैं तो P भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर C माने हैं तो हम लिख देंगे B एंड C। क्लियर। तो अब देखिए B एंड C का मान क्या है, cos थीटा = L अपान √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो मिला हुआ है। वहाँ देखिए सीरियल से लिख दें इसको, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मान आप इसमें रख दीजिए। तो आप देखिए समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से किसका मान रखना है बच्चों, EA और EB का मान। किसमें, इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से EA तथा EB का मान रखने पर, किसमें, 3 में। ये लिख लेंगे आप, इसे लिखने की बात है, आप देखिए इसको आप लिख लेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो आप समीकरण नंबर 3 में EA का मान और EB का मान और cos थीटा का मान ये निकाला गया है, तीनों एक साथ लिख देंगे तो आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अर्थात EA का मान बच्चों देखिए कितना है, 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान बोलिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर प्लस लगाइए क्योंकि आप देख रहे हैं प्लस है। EB का मान क्या है देखिए 1/4πε0 k, बहुत ही आसानी से आप लिखेंगे 4πε0 k इंटू क्यू अपान, बच्चों क्यू अपान क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये ध्यान देंगे। और इसके बाहर क्या है, cos थीटा, ये लिखना नहीं भूलेंगे, cos थीटा का मान ऊपर लिखा हुआ है। तो E बराबर अगर हम देखें 1/4πε0 का मान ले लिया जाए इसमें में से, इसमें दोनों में, तो ये देगा 1/4πε0 के इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा का मान यही पुट कर दीजिए इसी के साथ, L अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना अगर हम काम आसानी से कर लेते हैं तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आसानी से निकाली जाए। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप डेरिवेशन करेंगे फिजिक्स में उतना ज़्यादा आपकी फिजिक्स मजबूत होगी। बोर्ड की परीक्षा में भी लिखने के लिए कुछ नहीं आता, पहले बता दे रहे हैं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं मत याद करिएगा, सिर्फ डेरिवेशन करना आता रहे। डेरिवेशन आता है तो पूरी फिजिक्स का पेपर आता है, डेरिवेशन नहीं आता है तो उसमें लिखने के लिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं आता, परिभाषा आप रट लीजिए, सोचिए हाँ डेरिवेशन आप समझ के खूब आसानी से जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करेंगे, आसान हो जाएगी फिजिक्स। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि फिजिक्स
जितना अच्छा विषय होता है उतना कठिन भी है, इसलिए सबको समझ में नहीं आती है, इसलिए समझने का प्रयास करिए, बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे और बहुत अच्छा विषय होता है ये। ई बराबर ये मिल गया आपको, ये कॉमन ही है। अब देखिए इसी को हल करना है तो आसानी से हम कर लेंगे। ये मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इस ब्रैकेट को जब हल करेंगे उसको वैसे ही रहने देंगे, इसको हल करेंगे। देखिए ये हर और हर आपस में बराबर है तो अंश अंश को जोड़ दीजिए, यानी ये मिलेगा 2Q/r² प्लस L²। क्लियर? भिन्न तो हल करना आता है कि नहीं आता है? जिनको नहीं आता है वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही हम सीखते हैं सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, और फिजिक्स ऐसा विषय है जो सब कुछ सिखाता है। क्लियर? अब आप देखिए ये इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 2QL कर दीजिए गुणा, क्या दिक्कत है? नहीं गुणा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए 2QL की जगह आप क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, क्योंकि P बराबर क्या होता है बच्चों? P बराबर आप जानते हैं 2QL होता है। इनका आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2QL, यानी P बराबर 2QL, यानी इसके स्थान पर आप P लिख सकते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू क्या देगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या दे रहा है बच्चों? ये P दे रहा है। आप लिख सकते हैं 2QL अपान, ये देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो ये R² प्लस L² एक ब्रैकेट में है, इसकी पावर 1 है, इंटू ये रूट में है तो रूट हटाने के लिए 1/2 का पावर में गुणा कर दीजिए, R² प्लस L² का 1/2, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2 दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? देखिए पावर क्या हो जाएगी? 1 + 1/2, 2 1 जा 2, और ये आएगा 3/2, अर्थात इन दोनों का बेस देखिए, ये बेस बराबर होती है तो पावर जोड़ दी जाती है। तो ये आपको सामने देगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2QL अपान, इस पूरे की पावर हो जाएगी R² प्लस L² की पावर बच्चों 3/2। क्या मिलेगी? 3/2। आपका काम यहाँ से बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है अगर आपने इतना कर लिया है तो। और यहाँ तक बहुत आसान सी बात थी, हम चित्र के माध्यम से भी समझ गए और डेरिवेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। अब इसी के स्थान पर आप क्या पुट कर सकते हैं? P पुट कर सकते हैं। E बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान ब्रैकेट में R² प्लस L² की पावर 3/2। काम आसान हो गया है, इधर का हम रफ करेंगे क्योंकि इसके आगे अभी थोड़ा और कुछ करना है। P के फॉर्म में मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि L जो होता है या R बहुत बड़ा है L की तुलना में, इसीलिए L को अग्राह्य कर देंगे या L को छोड़ देंगे। L को जब बच्चों छोड़ देंगे तो आप देखिए आपको क्या मिलने वाला है, बहुत आसान सी बात है। बस ये याद रखिएगा कि कैसे कैसे हम इसको कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, डेरिवेशन आप जितनी बार किए रहेंगे उतनी बार आपको वह रिमाइंड रहेगा, आप आसानी से कर लेंगे। E बराबर आप देखिए क्या मिलने वाला है आपको, ये मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपान, अगर L को छोड़ दिया जा रहा तो R ही बचेगा, यानी R² की पावर 3/2। अब पावर देखिए, पावर का गुणा पावर में कर देंगे तो ये देगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपान, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, R की पावर कितना? 6/2, और इसको 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, तो ये देगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपान बच्चों R की घात 3। ये हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए न्यूटन बटे कूलाम लिखेंगे, क्योंकि इसका मात्रक है, बीमा भी हम बता चुके हैं। तो हम निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपके सामने लिख दिए हैं और आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अर्थात हम पिछली क्लास में देखिए दोनों की तुलना कर लेंगे, जब तक तुलना करके पढ़ाई फिजिक्स में नहीं होगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे और आसानी से आपका काम डेरिवेशन हो नहीं पाएगा। देखिए आगे अगर देखिए तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए जो सूत्र प्राप्त हुआ था वो और अभी अभी जो सूत्र प्राप्त हो रहा है, इस सूत्र में क्या संबंध है इसको बड़े अच्छे ढंग से समझ लीजिए। देखिए उसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, अर्थात
अगर हम अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखते हैं, देखिए बच्चों के को हटा दीजिएगा, के आप जान रहे हैं सारे प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो निर्वात में किए जाते हैं, इसीलिए के का मान 1 अगर रख देंगे तो हमें ये सूत्र मिलेगा, ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r³ न्यूटन बटे कूलाम। अब इस पे अगर आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स, तो अच्छी स्थिति के लिए पूछा जा रहा है कि निरच्छी स्थिति के लिए पूछा जा रहा है, या उसी पे कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड 2P/r³ न्यूटन बटे कूलाम। बच्चों इस दोनों केस को देख लीजिएगा, ये अच्छी स्थिति के लिए सूत्र प्राप्त हुआ है। दोनों में से एक डेरिवेशन जरूर आएगा बोर्ड परीक्षा में। यह टॉपिक बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको जरूर तैयार रखिएगा। अच्छी और निरच्छी स्थिति के लिए क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों आपके सामने लिखा हुआ है, दोनों का डेरिवेशन आपने देख लिया है, अच्छे से तैयार करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 है, अच्छी वाले में 2p होता है, इसमें क्या है, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर पूछी जाए तो उसका भी सूत्र लिख दीजिएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। इस बात को बखूबी ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर अगर पूछा जा रहा है, किसी बिंदु आवेश कण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये डिराइव किए, ये डिराइव किए और ये डिराइव किए। जितने भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं, समस्त डेरिवेशनों को एक कॉपी में अच्छे से तैयार करके लिख के रखे रहिएगा, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे उस पर चेकिंग भी की जाएगी आपने उस डेरिवेशन को कहाँ लिखा है। नोट्स अच्छी बनाते चलिए। और आज हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।